मैं आपका परिचय कराती हूँ। खास मेहमानों का पैनल जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता पार्टी के प्रेम शुक्ला जी आप देख रहे हैं हमारे साथ जुड़ गए। कुछ ही देर में कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा शो में हमारे साथ मौजूद होंगी। फिलहाल आम आदमी पार्टी के विधायक हैं विनय मिश्रा जी, वो आज के शो में हमारे साथ शामिल हो चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी का। प्रेम शुक्ला जी, शुरुआत आपसे करूंगी। ये जो चर्चाएं अब जोर पकड़ रही हैं सियासी गलियारों में कि इंडिया गठबंधन अपना कुनबा बढ़ाने की तैयारी में है, तो कुनबा बढ़ेगा मतलब ताकत बढ़ेगी सर? जी, उनको हर किसी को लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकार है कि अपना कुनबा बढ़ाए। ठीक है, तो अपना कुनबा बढ़ाएं। पहले भी उनका कुनबा बहुत बड़ा रहा है, अब और बड़ा कर ले, उनका अधिकार है वो, उसमें हमको क्या आपत्ति हो सकती है? नहीं, सवाल मेरा ये कि कुनबा बढ़ेगा तो ताकत बढ़ेगी, ये सवाल था। जी नहीं, कुनबा बढ़ने के बाद भी ताकत नहीं बढ़ती है। हाँ। कुनबा तो बहुत बड़ा हुआ करता था कांग्रेस का अपने आप में। राजीव गांधी के जमाने में 413 सांसद थे, आज सिमट कर जो है वो 54 सांसद रह गए हैं। लालू प्रसाद यादव किसी जमाने में 22 सांसदों के लोकसभा में लाया करते थे, आज 0 लोकसभा सांसद हैं। तो सिर्फ दलों को जोड़ लेने से शक्ति बढ़ जाती है, यह जो है धारणा हो सकती है, हकीकत नहीं। ठीक है विनय मिश्रा जी, दल जुड़ रहे हैं लेकिन शक्ति बढ़ेगी ये धारणा हो सकती है, प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं, हकीकत से परे है ये। विनय मिश्रा जी की आवाज दीजिए जरा, ऑडियो। सर म्यूट तो नहीं है आप? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है विनय जी, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। रामकृपाल जी देखिए, जो अभी हल्के से संकेत मिल रहे हैं, जैसे अकाली दल जा रहा है, ये सब इनके बारे में मुझे नहीं, लेकिन जो अगर मायावती का जो है, मायावती अगर इस गठबंधन का हिस्सा हो रही हैं तो ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अखिलेश और मायावती, इसका मतलब है कि 2019 की तरह 2024 में भी होगा क्या। लेकिन मैं फिर कहूँ कि हो सकता है, राजनीति में कुछ भी नहीं, लेकिन मुझे जो ज़मीनी सच्चाई है, मुझे लगता है कि ऐसा उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। रही बात इनमें से दोनों में से कोई एक बाहर रहता है, क्या नहीं होगा सर? मतलब हमने तो देखा है समाजवादी पार्टी और बीएसपी, जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता था, वो साथ आ गए थे 2019। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो मायावती के बयान रहे हैं अब तक के, ठीक है, उसके हिसाब से तो नहीं आएंगे। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि ये गठजोड़ कांग्रेस, मायावती और अखिलेश, हाँ, ये तीनों एक साथ आ जाएं, गठबंधन का तो मतलब यही हुआ ना, हाँ, कि तीनों आएंगे, हाँ, और तीनों में सीट शेयरिंग होगी। ये मुझे लग रहा है, अभी तो मैं जहां तक मुझे लग रहा है कि ऐसा होता दिखता नहीं है जमीन पर। ठीक जी। और इसके अलावा जो छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनके बारे में कहा जाता है, मैं कहूँगा ये कि देखिए, हमेशा जैसे मैंने रोमाना जी आपके शो में पिछले दिनों का एक बात कही थी कि भविष्य की बात करना और इतिहास की बात करना आसान होता है, वहाँ से उठा करके अपने फेवर में, वर्तमान की जो बात होती है ना, वो जरा करना मुश्किल होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी होने जा रहा है बहुत सुखद है भारतीय लोकतंत्र के लिए। अगर दो गठबंधन सीधे सीधे आपस में टकराते हैं तो इससे कोई हारे कोई जीते, लेकिन भारतीय लोकतंत्र का इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। सर आप जो बात कह रहे हैं, लेकिन वो एआईएमआईएम वाले नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो तो तीसरे मोर्चे को लेकर हुंकार भर रहे हैं, वो तो तीसरे मोर्चे के लिए ताल ठोक रहे हैं, वो तो कह रहे हैं राजनीतिक दलों से उनकी चर्चा भी शुरू हो गई है। खैर विनय मिश्रा जी, अगर मेरी आवाज मिल रही है सर तो अब जरा जवाब दीजिए। उस समय दिक्कत आ गई थी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। कुनबा बढ़ा रहे हैं, संख्या बढ़ा रहे हैं, लेकिन प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं इसका कोई असर नहीं होने वाला है। देखिए, इसका असर तो इतना है जी कि इनके पेट में दिन रात दर्द हो रहा है। इनको सिर्फ सपनों में भी इंडिया नजर आ रहा है। जब से इंडिया का गठबंधन हुआ है तब से बीजेपी खाली इंडिया 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 कर रही है, और इनको इंडिया के नाम से नफरत हो गया। और ये पुरानी बातें याद दिला रहे थे। इनसे पूछिए, तो 3 बार कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद बीजेपी महाराष्ट्र में आई, तो ये समय की बात होती है। ये समय होता है, दिल्ली में ये 20 साल से प्रयास कर रहे हैं, दिल्ली में क्यों नहीं आ पा रहे हैं? यही मोदी साहब और होम मिनिस्टर साहब दिल्ली में पर्चा बांट के गए थे, दिल्ली में नहीं आ पा रहे।
तो ये गठबंधन पड़ रहा है ये। और आप देखिएगा अभी तो ये तीसरी मीटिंग होने जा रही है, आप आने दीजिए समय, ये गठबंधन भी बढ़ेगा, कुनबा भी बढ़ेगा और भारत में बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा। मैं जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद आप दोबारा आ जाएगा। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।